एवरीवन, वेलकम बैक टू करबिस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कार्नोट साइकिल और रैनकाइन साइकिल। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक साइकिल्स का मेन पर्पस होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। इसका दो इम्पोर्टेंट साइकिल है, कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है और रैनकाइन साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल है जो रियल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। कार्नोट साइकिल एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल है। इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर नेक्स्ट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और लास्ट में एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये साइकिल मैक्सिमम पॉसिबल इफ़िशियंसी देता है, मतलब थियोरिटिकली सबसे बेस्ट साइकिल है। कार्नोट इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। यहाँ T1 मतलब सोर्स टेम्परेचर और T2 का मतलब है सिंक टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी। कार्नोट साइकिल थियोरिटिकली बेस्ट है लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस चाहिए और आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है और रियल इंजन्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी रियल पावर प्लांट कार्नोट साइकिल यूज़ नहीं करता। रैनकाइन साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल है जो स्टीम पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब रैनकाइन साइकिल की प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले है बॉयलर। बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है टरबाइन, स्टीम एक्सपांड होता है और वर्क प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट कंडेंसर, कंडेंसर में स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है पंप, वाटर का प्रेशर इंक्रीज करता है। ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता है। कार्नोट एंड रैनकाइन साइकिल का कंपैरिजन समझना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल एक आइडियल मैक्सिमम इफिशिएंसी और प्रैक्टिकल नहीं है एंड रैनकाइन साइकिल प्रैक्टिकल रियल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है और कार्नोट साइकिल थियोरिटिकली यूज़ होता है और रैनकाइन प्रैक्टिकली। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आइडियल रिवर्सिबल साइकिल। कार्नोट साइकिल एक आइडियल और कम्प्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होता है। इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसीलिए ये थियोरिटिकल बेस्ड साइकिल माना जाता है। रियल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेम्परेचर। सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर जितना डिफरेंस होगा इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम इफिशियंसी इज अचीव्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्नोट साइकिल। इससे ज़्यादा इफिशियंट कोई भी साइकिल पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4, रैनकाइन साइकिल इज यूज्ड इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टीम पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसी साइकिल का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन रैनकाइन साइकिल एक्सपांसन ऑकर्स इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टरबाइन। स्टीम का एक्सपांसन टरबाइन में होता है जहाँ से हमें वर्क आउटपुट मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हीट इज एडेड इन रैनकाइन साइकिल इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बॉयलर। बॉयलर में वाटर को हीट देकर स्टीम बनाया जाता है, यही हीट एडिशन प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कार्नोट साइकिल हैज़ हाउ मेनी प्रोसेसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इन रैनकाइन साइकिल कंडेंसेशन ऑकर्स इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंडेंसर। कंडेंसर में स्टीम को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, रैनकाइन साइकिल इफिशियंसी इज लोअर देन कार्नोट बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इरिवर्सिबिलिटीज। रियल सिस्टम्स में लॉसेस और इरिवर्सिबिलिटीज होते हैं, इसलिए रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी कम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, पंप इन रैनकाइन साइकिल इज यूज टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंक्रीज प्रेशर। पंप का काम होता है वाटर का प्रेशर इंक्रीज करना बिफोर एंटरिंग बॉयलर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।